ओके साइलेंट। चलो बेटा नाउन की क्लास पढ़ते हैं आज। कल पढ़े थे तो और इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, है ना, देख ले तो एक बार चलेगा। नाउन मीन्स क्या होता है? चलो संज्ञा। पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, फालतू बात नहीं करूंगा आज, ठीक है, चलेगा। नाउन मीन्स क्या होता है? चलो संज्ञा। संज्ञा मीन्स क्या होता है? चलो नाम, ठीक है, नाम। अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा नाउन की। नाउन की डेफिनेशन क्या बोलती है बेटा? दिख रहा है ना बराबर? चलेगा। डेफिनेशन, नाउन इज a noun is a name of any person, place और थिंग, नहीं थिंग और, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, और दिख रहा है कि नहीं? और नेम ऑफ एक्शन, क्या मतलब? चलो नेम ऑफ एक्शन, ठीक है। तो नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग। तो पर्सन का मतलब क्या होता है? चलो व्यक्ति। चलिए एक चीज लिखा देता हूं यहां पर, यार देखिए सबसे पहले बेटा पर्सन क्या मतलब? चलो अरे क्या है सबसे पहले बताओ? पर्सन, ठीक है, पर्सन। पर्सन मतलब व्यक्ति, पर्सन मीन्स। सेकेंड होता है प्लेस, क्या होता है? चलो प्लेस। और थर्ड होता है थिंग, क्या होगा? चलो थिंग, ठीक है। और लास्ट क्या होगा आपके पास? लिखते भी चलना है आप लोगों को, नेम ऑफ एक्शन, नेम ऑफ एक्शन, ठीक है बेटा। पर्सन का मतलब क्या होगा? पर्सन मीन्स व्यक्ति, पर्सन मीन्स व्यक्ति, प्लेस मीन्स स्थान, और थिंग मीन्स वस्तु। थिंग मीन्स क्या होता है? चलो वस्तु। और नेम ऑफ एक्शन मतलब किसी भी नाम, ठीक है। एक चीज देखिए बेटा, पर्सन में किसका एग्जांपल आएगा? कोई भी ऐसा व्यक्ति, जैसे मैंने बोला हूं प्रिंस, विनायक, इसमें दोनों प्रिंस आ गए ना, ठीक है। निधि, फ्रांसी, फ्रांसी तेरी स्पेलिंग क्या बनती रही? ठीक है, फ्रांसी। और हमारे पास क्या है? मनीषा। ये सब क्या है? ये नाम है। अरे नाम है कि नहीं? ब्रदर सिस्टर भी ले सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। फादर मदर ब्रदर सिस्टर ईटीसी, ये सब क्या है? चलो नाम है, किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है। प्लेस में बालाघाट, जिसका खाते उसका गाते हम लोग, बालाघाट, ठीक है। उसके बाद चिखला, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद इंडिया। ये सब क्या है? ये जगह का नाम, ठीक है। वस्तु में टेबल ले लो, चेयर ले लो, बुक ले लो, पेन ले लो, लोगे क्या? ठीक है, ये सब क्या है बेटा? वस्तु। फैन, मोबाइल, ईटीसी, ये सब क्या है? वस्तु, ठीक है। ठीक है, अब बेटा नेम ऑफ एक्शन में जैसा मैंने लिखा हूं टू, या जैसे लिखते थे बेटा टू ईट, या फिर स्विमिंग, ये बताऊंगा आपको कैसा होता है, तो या फिर रीडिंग, ईटीसी, ये सब क्या है बेटा? ये आपका नेम ऑफ एक्शन है, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति का, चाहे वस्तु का, चाहे स्थान का, चाहे वस्तु का नाम को हम क्या कहते हैं? चलो संज्ञा, ठीक है, या नाउन। किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं हम लोग? बोलो नाउन, ठीक है, चलेगा। पॉइंट टू पॉइंट बात होगी बस आज, कोई टाइम खोटी नहीं करेंगे हम।
चलिए एक बार देखिए बेटा, नाउन क्या है? नाउन बोले थे किसी का नाम, या इसी को बोलते हैं हम लोग संज्ञा। देखो बेटा, अ नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन। एनी पर्सन मतलब किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, चाहे कोई स्थान का नाम हो सकता है, कोई वस्तु का नाम हो सकता है, या फिर कोई नेम ऑफ एक्शन हो सकता है। ठीक है, चलेगा। पर्सन में जैसे ये कोई भी नाम देख रहे हो आप लोग, जैसे प्रिंस, विनायक, निधि, प्रांसी, ये सब क्या है बेटा? नाम है ना? तो ये सब क्या है बेटा? नाउन। क्या है? नाउन। यहां देखिए, बालाघाट क्या है? जगह का नाम। चिखला भी क्या है? जगह का नाम। मध्य प्रदेश भी क्या है? जगह का नाम। तो ये जितनी भी जगह का नाम है, ये सब प्लेस, ये भी नाउन है ये। ठीक है, उसके बाद कोई भी वस्तु ले लो, टेबल, चेयर, बुक, पेन, ये सब क्या है बेटा? ये सब वस्तु है, ये सारे वस्तु का नाम। कोई समस्या नहीं। अब सर जी आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। चलिए आगे देखो। चलिए अब देखिएगा टाइप्स ऑफ नाउन। वो कहा है बेटा? मार्कर, ये देखिए टाइप्स ऑफ नाउन। यहां देखिए, देर आर 5 टाइप्स। कितने टाइप्स मेरे? चलो 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार होते हैं? चलो 5। ठीक है, कितने प्रकार का होगा? 5। समझ लीजिए। पहला प्रॉपर नाउन। पहला कौन सा होगा? प्रॉपर नाउन। कौन सा होगा? चलो प्रॉपर नाउन। ठीक है, दूसरा कॉमन नाउन। कौन सा होगा? चलो कॉमन नाउन। तीसरा मटेरियल नाउन। चौथा कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। दिख रहा है? हाँ, और 5वां यहां दिख जाएगा कि नहीं बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा हो जाएगा मेरा? चलो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, चलिए इनका हिंदी बता दूं। इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे मेरा? चलो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग जाति वाचक संज्ञा। ठीक है, तीसरा मटेरियल। मटेरियल मतलब होता है बेटा पदार्थ। क्या? पदार्थ वाचक संज्ञा। ठीक है, और चौथा हो जाएगा समूहवाचक। कौन सा? समूहवाचक संज्ञा। और लास्ट हो जाएगा ना, चलो भाववाचक संज्ञा। कौन सा? भाव नहीं दिख रहा है? अब भाव वाचक संज्ञा। ठीक है, ये अब देखो मेरा, चलो आपके पास नाउन कितने प्रकार से हो गए? 5। कितने प्रकार से हुए? 5 है ना? नाउन कितने प्रकार के मेरे? चलो 5। सर जी याद करने के लिए आपके पास पीसीएम एकेडमी है, या फिर बोल सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ठीक है, और अकाउंट को भी ले सकते हो उसमें, या फिर बोल सकते हो पीसीएम एकेडमी में एसी लगा दिए। पहले हम जब पढ़ाते थे तो हम उस एकेडमी में जाता था जिसका नाम था पीसीएम। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से बोल सकते हो, या पीसीएम एकेडमी। पीसीएम एकेडमी, पी से प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव। हो जाएगा? बोलो, ये ट्रिक है। ठीक है, चलिए चलिए तो बेटा हमारे पास नाउन कितने हैं? 5 प्रकार से। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट बेटा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, मटेरियल का मतलब होता है पदार्थवाचक, और कलेक्टिव का मतलब होता है समूहवाचक, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाववाचक। एक चीज देखो बेटा, ये सारे नाउन को याद करने की ट्रिक एक छोटी सी है। मैंने बोला हूं
पीसीएम एकेडमी, कौन सी एकेडमी? पीसीएम एकेडमी। इससे रहेगा प्रॉपर कॉमन मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव, याद हो जाएगा क्या? प्रॉपर कॉमन मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव। कई बच्चों को तो एब्स्ट्रैक्ट बोलते भी नहीं आता होगा, आया ना? एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है? प्रॉपर कॉमन मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव नाउन। अरे बोलो, बन जाएगा क्या? तो सबसे पहले नाउन हम कौन सा पढ़ेंगे? चलो प्रॉपर नाउन। अरे कौन सा पढ़ेंगे? प्रॉपर नाउन। देखो अच्छे से ध्यान से समझोगे तो समझ आएगा। घर के बारे में नहीं सोचना है बेटा। चलिए चलिए भला एक तरफ लिखाता हूं बेटा प्रॉपर नाउन। क्या लिखाता हूं एक बार मैं, एक तरफ आप लोग को मैं प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन दिख रहा है ना? चलिए, अरे यार गिनती कहे के लिए, चलिए प्रॉपर नाउन, ठीक है? और एक तरफ मैं यही बता देता हूं बेटा कॉमन नाउन, दिख जाएगा इधर कभी, ठीक है? दूसरा वाला कॉमन नाउन, एक साथ दोनों पढ़ा देता हूं। तुम भी बोलोगे सर जी क्या बात बता रहे हो आप? कॉमन का मतलब क्या होता है? चलो जातिवाचक संज्ञा, सही है। और प्रॉपर का मतलब क्या होता है? हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना? देखो याद समझो अच्छे से, डेफिनेशन देखो इसकी। प्रॉपर नाउन क्या बेटा? प्रॉपर नाउन is a word which denotes proper person, place और थिंग। बोलो कोई समस्या? ये इसकी डेफिनेशन, ठीक है? अब कॉमन नाउन की डेफिनेशन देखो मेरे, चलो कहां तक दिखेगा पहले बता देना ना। चलिए यही दिखा दो। कॉमन नाउन is a word which denotes common person, place और थिंग, ठीक है? अब देखो मेरा, चलो यहां पर आप लोग को मैं पहले कॉमन के बारे में बताता हूं, ठीक है? देखो रे, मेरे को एक चीज बताओ बेटा, कॉमन सी बात सुने आप लोगों ने? जो सबके मुंह से सुनते हो क्या बोलते हैं? कॉमन सी बात। जो हर जगह होता है वो क्या होता है? कॉमन, सही है? मैंने बोला लड़का एक ही रहता है क्या? बहुत सारे लड़के हो सकते हैं ना, कोई भी लड़का हो सकता है, तो कॉमन सी बात है कि नहीं? अगर मैंने बोला कोई भी जगह का नाम बोलते, जगह भी क्या हो गई? कॉमन सी। तो देखो पहली बात इसने बोला बेटा क्या करेगा? पहले पर्सन को डिनोट करेगा, तो यहां पहले पर्सन लिख दो। दूसरे में क्या लिखोगे मेरे? चलो प्लेस, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। तीसरे में क्या करोगे मेरे? चलो थिंग, ठीक है? पहले में पर्सन, दूसरे में प्लेस और तीसरे में क्या हो जाएगा? थिंग। मुझे एक चीज बताओ बेटा, क्या बॉय हर कोई भी हो सकता है कि नहीं? पहले बताओ। और जो कोई भी हो सकता है वो क्या हो गया? कॉमन, ठीक है? मैंने बोला गर्ल कोई भी हो सकती है कि? जल्दी बताओ। हो सकती है, हो सकती है कि नहीं? सही है। फादर किसी के भी हो सकते हैं, अरे हाँ है ना? तो मदर भी किसी की हो सकती है। चलो ETC, ये सब क्या है मेरा? चलो कॉमन पर्सन, क्या ये? अब मुझे एक चीज बताओ, ये कॉमन पर्सन है लेकिन मैंने उसी का नाम दे दिया हूं, क्या दे दिया मेरा? चलो नाम। यहां देखो, यहां सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? पर्सन। दूसरा में क्या लिखूंगा? दिख रहा है ना? चलिए दूसरा में क्या लिखूंगा मैं? प्लेस। और तीसरा में क्या लिखूंगा मैं? चलो थिंग। अब देखो इधर नहीं दिख रहा है क्या? इसको आगे बढ़ा देता हूं। चलिए
यहां देखिए, यहां यहां फोकस, पर्सन, दूसरा चीज प्लेस, तीसरा चीज थिंग। देखो बेटा, यहां मैंने पर्सन को कोई भी बॉय बोला था तो कोई भी लड़का था तो कॉमन नाउन था, लेकिन मैंने इसी का नाम दे दिया हूं प्रिंस। अब कौन सा हो गया पहले बताओ? मतलब कोई भी यदि नाउन है तो कॉमन नाउन है, कोई भी होगा तो कॉमन, लेकिन मैंने उसी का एक पर्टिकुलर नाम दे दिया हूं तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर। अरे बोलो, जैसे मैंने बोला बेटा मैं गर्ल बोला हूं और इस गर्ल की जगह मैंने यहां लिख दिया था निधि, तो बताओ ये कौन सा हो जाएगा? अरे बोलो ना, प्रॉपर। बात समझ आ गई? जैसे मैंने लिख दिया यहां पर सुनिधि, सुनिधि भी क्या होगा? चलो प्रॉपर। मैंने लिख दिया रौनक, क्या लिखा हूं? ये भी कौन सा हो जाएगा? प्रॉपर। बोलो। तो एक चीज देखो, जब कोई एक समान रहता है या बहुत सारा रहता है उसके जैसा तो कॉमन, लेकिन उसी का मैंने एक नाम बोल दिया तो प्रॉपर। अरे बोलो। चलिए प्लेस में, प्लेस में मैंने लिखा हूं बेटा, क्या लिखूंगा? विलेज। क्या लिखा हूं? विलेज। सही है, विलेज। दूसरा लिखा हूं मैंने स्टेट। स्टेट मतलब क्या होता है? राज्य। स्टेट मीन्स राज्य। और लिखा हूं डिस्ट्रिक्ट। क्या लिखा हूं? डिस्ट्रिक्ट मतलब होता है जिला, और होता है कंट्री। कंट्री मतलब होता है देश। क्या होगा मेरा? चलो देश। तो एक चीज देखिए, यहां कोई भी गांव हो सकता है। अरे बोलो। यहां कोई भी राज्य हो सकता है, यहां कोई भी जिला हो सकता है, और कोई भी देश हो सकता है। जब कोई भी हो सकता है मतलब कॉमन सी बात है, तो एक कॉमन जगह के लिए हो गई। लेकिन मैंने यहां प्लेस में बोल दिया, यदि मैंने विलेज का नाम चिखला लिख दिया, ये मेरा गांव का नाम है। किसी गांव का नाम है? हाँ, मेरे गांव का नाम याद रख लेना बेटा। जब भी संपर्क करना रहा तो इस गांव में आ सकते हो आप लोग, ठीक है? चिखला की माटी वैसे भी खतरनाक होती है बोले, बातें नहीं, ये होता है चिखला, ठीक है? दूसरा चीज स्टेट बोला तो बेटा कोई भी स्टेट हो सकता है, 28 राज्य में से कोई भी राज्य। जैसे मैंने बोल दिया एमपी, क्या बोल दिया हूं? एमपी, ठीक है? वैसे मैंने जिला बोल दिया हूं तो बालाघाट, जिस जिले का खाते हैं उसका गाएंगे हम लोग। अरे हाँ या ना, हम इस देश के नागरिक है तो इस देश का जाप तो करना पड़ेगा, है कि नहीं? बालाघाट। बोलो कंट्री मतलब क्या होता है? देश। और किस देश के नागरिक हम लोग? इंडिया। इंडिया हमारी जान है, ठीक है? चलिए ईटीसी। तो देखिए बेटा, चिखला ये एक पर्टिकुलर गांव का नाम है इसलिए प्रॉपर होगा। मध्य प्रदेश एक पर्टिकुलर राज्य का नाम है इसलिए ये भी प्रॉपर होगा। बालाघाट पर्टिकुलर एक जिले का नाम है इसलिए प्रॉपर। और इंडिया एक प्रॉपर देश का, कंट्री का नाम है इसलिए ये भी प्रॉपर। लेकिन विलेज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री ये क्या है बेटा? कॉमन। अरे बोलो, दोनों कॉमन। समझ आ रहा है? दोनों नाउन कंपैरिजन करते करते समझा रहा हूं, चलेगा? अब थिंग देखो, जैसे लिखा हूं मैंने वॉच। अरे क्या लिखा हूं? वॉच। जैसे मैंने लिखा हूं बुक, जैसे मैंने लिखा हूं पेन। क्या लिखा हूं? पेन। ईटीसी। चलेगा? मुझे एक चीज बताओ बेटा, वॉच कोई भी हो सकती है? जब कोई भी हो सकती है तो कॉमन। बुक कोई भी हो सकती है, कॉमन। पेन कोई भी हो सकती है, कॉमन। लेकिन मैंने वही वॉच का नाम लिख दिया सोनाटा वॉच। अरे कौन सी वॉच? सोनाटा वॉच। अब बताओ बेटा, एक पर्टिकुलर नाम हो गया कंपनी का, प्रॉपर नाउन। आगे देखिए, बुक का नाम लिख दिया बेटा द गीता, द गीता बुक। बोलो, ये भी एक बुक का नाम है, आया ना? वैसे ही मैंने लिख दिया हूं क्या? मोन्टेक्स पेन। किसी का प्रचार प्रसार नहीं करना हूं, बता रहा हूं बस। मोन्टेक्स पेन, ये सब क्या है? चलो, ये सब उस पर्टिकुलर कंपनी का नाम जब दे देंगे तो कौन सा हो जाएगा? प्रॉपर। अरे बोलो। और बेटा वही बहुत सारी रही तो क्या हो जाएगा? कॉमन। बात समझ आई क्या? प्रॉपर नाउन बेटा एक ऐसा शब्द है या ऐसा वर्ड है जो किसको बताता है? प्रॉपर। कोई भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या स्थान को बताता है। तो देखो ये पर्सन में मैंने क्या लिखा मेरा? चलो, प्रिंस। सबसे पहले क्या है? प्रिंस, निधि, सुनिधि, ये सब क्या है? एक पर्टिकुलर नाम है। लेकिन वही मैं बोल दूंगा कि बॉय, गर्ल, फादर, ये तो कोई भी हो सकता है ना? चलेगा? प्लेस, ये थिंग, ये सब क्या है? प्रॉपर है। और यहां पर जो प्लेस है ये कैसे बेटा? बहुत सारे हैं तो कॉमन। पर्सन भी यहां पर कॉमन है, थिंग भी क्या है यहां पर? कॉमन। बताइए, दो नाउन क्लियर कर दिया एक साथ मैंने।
ठीक है मेरे बच्चे लोग, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। प्रॉपर नाउन मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर, किसी भी व्यक्ति या स्थान या वस्तु को एक पर्टिकुलर कोई भी एक नाम होगा उसका, उसको बोलेंगे हम लोग प्रॉपर। लेकिन बेटा वही चीज अगर बहुत सारी होती है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉमन। चाहे वो वस्तु हो, चाहे स्थान हो, चाहे वो किसी का नाम हो। बात समझ आ गई क्या? यदि मैं आप लोग को बोलूं बेटा बुक, बुक क्या है, कौन सा नाउन का क्या बोलोगे? कॉमन। कोई भी बुक हो सकती है, लेकिन वही मैंने रामायण गीता ये बोल दिया तो कौन सा हो जाएगा? प्रॉपर। वही मैंने सोनाली बोला तो, वही मैंने गर्ल बोला तो, बॉय बोला तो, और वही मैंने सुरेश बोला तो, बात समझ आ गई होगी? यस। चिखला बोला तो, विलेज बोला तो, जिला बोला तो, और मैंने बालाघाट बोल दिया तो, यस। बात समझ आ गई होगी बेटा। आप थोड़ी स्पीड से और, हाँ मटेरियल नाउन को भी तुमको खिला देता हूं। देखो मटेरियल का मतलब क्या होता है? पदार्थ, जिसको हम खाते हैं, जिससे कुछ बनाते हैं, आया ना? मटेरियल बोले तो जिससे हम कोई चीज बनाते हैं। अरे आया ना? नहीं समझ आया मटेरियल नाउन? चलो पहले तो मैं कलेक्टिव नाउन समझा देता हूं। अरे समझा दूं क्या? तीन बचे हैं बस। अब साइलेंट। देखिए हमारे पास है बेटा एक नाउन है कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन? कलेक्टिव से पहले मटेरियल खा दूंगा? चलो कलेक्टिव खिला देता हूं। कलेक्टिव नाउन देखिए रे, कलेक्टिव नाउन मतलब क्या होता है समझ लीजिए, अगर आपको समझने आ रहा है तो। चलिए कलेक्टिव मतलब होता है बेटा समूहवाचक। क्या बताएगा ये? कलेक्टिव नाउन, देखो इसकी डेफिनेशन भी बड़ा प्यार से लिख रहा हूं मैं। कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड विच denotes, collective noun is a word which denotes a group of person or other thing। नहीं दिख रहा होगा यहां से, और अदर थिंग। ठीक है चलेगा। तो कलेक्टिव नाउन एक ऐसा शब्द है बेटा जो किसी भी चीज का समूह, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान, ऐसा बोल सकते हो कि कोई पर्सन का हो, चाहे कोई जानवर का हो, कोई प्राणियों का हो, है ना? या फिर किसी का भी क्या बता सकता है वो ग्रुप। क्या बताएगा ना? चलो ग्रुप। जैसे देखो, जैसे मैंने लिखा हूं यहां पर एग्जाम्पल के लिए, क्या लिख दिया एग्जाम्पल के लिए? देखो अच्छे से, एग्जाम्पल में मैं लिखा हूं मेरे बच्चा लोग क्या, जैसे मैंने लिखा हूं आर्मी। क्या लिखा मेरा? चलो आर्मी। आर्मी किसका ग्रुप होता है? सोल्जर, सैनिकों का होता है कि नहीं? जैसे मैंने लिखा हूं बेटा बंच। बंच क्या है मेरे? चलो चाबी। चाबी को, गुच्छा को बोलते हैं हम लोग बंच। सही है। ग्रेप्स, बंच बोल सकते हो। ग्रेप्स का भी होता है बंच, और चाबी का भी होता है। मैंने बोल दिया क्लास। क्लास क्या मेरे? चलो अरे क्लास मतलब स्टूडेंट के समूह को क्लास बोलते हैं कि नहीं? स्टूडेंट का समूह क्या बोलेंगे हम लोग? क्लास, है कि नहीं? उसी प्रकार से बेटा मैंने बोला टीम। टीम का मतलब क्या होता है? अरे खिलाड़ियों का समूह क्या बोलेंगे हम लोग? टीम। मैंने बोल दिया बटालियन। बटालियन भी क्या होता है? समूह। ठीक है, ये सब क्या है? चलो आर्मी, बॉन्च, क्लास, टीम, बटालियन, ये सब क्या है बेटा? समूह। मतलब किसी भी चीज का समूह। ठीक है, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो। जैसे और भी है, यहां पर और बताता हूं। जैसे ये एकदम ग्रुप में, पेयर में कैसा रहता है? देखो यहां से बताता हूं फटाफट। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसा ही बोल सकते हैं आप लोग। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। दूसरा अ बंच ऑफ की, अ बंच ऑफ कीज बोल सकते हो। ठीक है। थर्ड वाला अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, बोल सकते हो अ बंच ऑफ ग्रेप्स भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है। आगे आगे और क्या बोल सकते हो? जैसे हाँ, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। क्या बोल सकते हो? अ फ्लॉक। फ्लॉक मतलब क्या होता है रे? बर्ड्स, पक्षियों के समूह को बोलते हैं, है ना? अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स।
जानवर के समूह को क्या बोलते थे? अ केटल ऑफ, झुंड होता है जानवर का ना, अ केटल ऑफ एनिमल्स, क्या बोलेंगे? ए केटल ऑफ एनिमल्स, ठीक है। ये सारे के सारे कैसे है मेरा बच्चा लोग? समूह, है ना। तो इस टाइप से जो भी है किसी भी चीज का यदि कोई समूह बनाता है तो वो क्या हो जाएगा मेरा बच्चा लोग? बोलो, कलेक्टिव नाउन। बोलो, कोई दिक्कत? अब इसकी मैं एक बार लिस्ट दे दूंगा आप लोग को, टेंशन मत लीजिए, है ना। और भी चलिए, तो क्या है बेटा? एक कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। मतलब कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड, एक ऐसा शब्द है कलेक्टिव नाउन जो किसी भी ग्रुप का बताएगा, चाहे पर्सन का हो, कोई थिंग का हो, चाहे कोई अदर क्रिएचर्स का भी हो सकता है। क्रिएचर्स मतलब होता है प्राणियों का, ठीक है। जैसे आर्मी, सोल्जर्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे हम लोग? आर्मी। बंच, चाबियों के गुच्छे को बोलते हैं, या अंगूर के गुच्छे को, है ना। क्लास, स्टूडेंट के समूह को। टीम, खिलाड़ियों के समूह। बटालियन, वही सोल्जर्स, ठीक है। और क्लास ऑफ स्टूडेंट भी बोल सकते हो, और बंच ऑफ की भी बोल सकते हो, और क्लास ऑफ, इस टाइप से, ठीक है। ये सारे के सारे कौन से नाउन है मेरे? चलो, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव मतलब किसी भी चीज का समूह या ग्रुप दिख जाएगा आप लोग को, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट। ये 10th के हिसाब से बता रहा हूँ, 9, 10, 11, 12 के हिसाब से ना। थोड़ा लेवल अगर बढ़ाऊंगा तो फिर और वो थोड़ा कंपटीशन लेवल का फिर अलग बनाऊंगा, उसके लिए थोड़ा सेपरेट टाइम चाहिए मेरे को, वो समय लगता है उसको, ठीक है। चलेगा। अब तुम्हारे पास और एक है बेटा, एक कौन सा नाउन बता बेटा? मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन, है ना। ये कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन। चलेगा, मटेरियल नाउन। मटेरियल दिख रहा है? मटेरियल नाउन is a word which denotes material। इसको दर्शाएगा ये मटेरियल को, दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है ना? चलेगा। तो मटेरियल नाउन इज अ वर्ड विच डिनोट्स मटेरियल। आप लोगों ने मटेरियल देखे हो करे? नहीं देखे हो? घर में जब आप घर बनाते हो तो क्या चाहिए उसके लिए? मटेरियल। लोहा, गिट्टी, सीमेंट, रेत, ये सब क्या है? मटेरियल। ईट है कि नहीं? जब आप लोग घर में अच्छे अच्छे डिश बनाते हो, चिकन, मटन, अंडा, तंदूरी जो भी बनाते होंगे, वैसे तो खाते नहीं होंगे मेरे बच्चे लोग, है ना। और कुछ जैसे पनीर पुलाव या कुछ भी जो भी चीज आप डिश बनाते होंगे तो उसके लिए मटेरियल बुलाते होंगे, है कि नहीं? अदरक, लहसुन, प्याज, एवं तेवं जो बुलाते हो ना, वो सब क्या है? वो अरे मटेरियल है कि नहीं? पहले होता। हाँ, पर मटेरियल वोच नहीं है। हम गोल्ड, जिससे भी कोई चीज बना लेंगे, जिससे भी कोई चीज बना लेंगे। जैसे गोल्ड देखियो, गोल्ड से क्या बनाते हैं हम लोग? रिंग बनाते हैं, बेंगल्स बनाते हैं। बेंगल्स मतलब कंगन, नेकलेस का हार बनाते हैं। हार बनाते हैं कि नहीं? और क्या बनाते हो? हाँ, नेकलेस हार ऐसा कुछ बोलते हैं ना, रानी हार, है ना, सॉरी। और तुम्हारे पास और, अरे हमने पहने नहीं, हमारे गरीब आदमी, हमने कई जमाने से सोना चांदी देखे नहीं, समझ आया कि नहीं? अब जो है बता रहे हैं, जैसे तुम लोग वो पैर की पैजन या क्या तो बोलते हो वो, है ना, पायल, है ना। तो जो भी चीज हम किसी चीज से बनाते हैं, है कि नहीं, वो क्या हो गई तुम्हारे पास? हाँ, जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल देखो। अरे एग्जाम्पल देखोगे कि नहीं देखोगे? चलो, जैसे तुम्हारे पास गोल्ड, अरे गोल्ड क्या है तुम्हारे पास? मटेरियल। गोल्ड से बहुत सारी चीज बनाते हैं हम लोग, ठीक है। और सिल्वर, सिल्वर मतलब चांदी, कॉपर मतलब तांबा, तार बनाते हैं इससे हम लोग, ठीक है। कॉपर, आयरन, आयरन मतलब लोहा, लोहा से तो हर चीज बनती है कि नहीं? ठीक है, चलेगा। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और आयरन। और क्या नाम? चलो, जैसे लकड़ी, लकड़ी बोले तो वुड, वुड से क्या बनता है रे? टेबल, कुर्सी, चेयर, फेयर सब बनते कि नहीं? ठीक है, चलेगा। वुड हो गई, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, वुड मतलब लकड़ी। और पानी है कि नहीं? पानी से तो हर चीज बनता है कि नहीं है? सुगर, सुगर से मतलब शुगर भी, है कि नहीं? शुगर के मतलब गन्ना, शुगर मतलब शक्कर, सही है। ये सब क्या है मेरा? चलो, मटेरियल, है ना। ये सब क्या है मेरा? चलो, मटेरियल। अब बताओ, मछली मटेरियल नाउन आएगा कि कॉमन नाउन आएगा? कॉमन नाउन भी आ सकती है, मटेरियल नाउन भी। जब उसको हमने जिंदा रखे हैं और वो अभी सब्जी नहीं बना रहे तो कॉमन नाउन, लेकिन जैसे ही अब सब्जी के लिए तैयार हो गई अब मटेरियल नाउन।
क्या है? अब मटेरियल बन गया ना, अब बनाना है, खाना बस चाव से। ठीक है, तो मटेरियल नाउन समझ आया क्या? जिससे हम कोई चीज बना सकते हैं। मुझे एक चीज बताओ, मैंने लिया हूं प्लास्टिक, क्या लिया हूं? प्लास्टिक। अरे प्लास्टिक से लिया हूं, देखो, और प्लास्टिक से बनाया मैंने बॉल, क्या बनाया हूं? और इस बॉल का मैं यदि कोई नाम रख देता हूं, है ना, जैसे टेनिस बॉल लिख देता हूं, है ना, टेनिस बॉल। ठीक है, वैसे तो प्लास्टिक से टेनिस बॉल बनती नहीं, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं। तो प्लास्टिक जिससे हम कोई चीज बनाएंगे, मटेरियल नाउन। जो चीज बन के तैयार होगी, कॉमन नाउन। जिसका नाम लिख देंगे, प्रॉपर नाउन। अरे बोलो, समझ आ रहा है क्या? जिससे कोई चीज बनाते हैं, मटेरियल नाउन। जो चीज बन के तैयार होती है, कॉमन नाउन। और उसका नाम रख दिए तो खत्म। बोलो, मटेरियल नाउन कोई दिक्कत है कि? पहले बताओ। मटेरियल नाउन मतलब जिससे हम कोई चीज बना सकते हैं। बोलो, मटेरियल नाउन इज अ वर्ड विच डिनोट्स मटेरियल्स। ठीक है क्या? लोहा, गिट्टी, सीमेंट सब क्या है? मटेरियल। अदरक, लहसुन, प्याज सभी क्या है? मसाला बनाते हैं ना, सब्जी बनाने के लिए, सब मटेरियल। अरे बोलो, कोई समस्या है कि? पहले बताओ। चलिएगा, मटेरियल नाउन हो गया, जल्दी से राइट करो। अब एक लास्ट बचा है, उसको भी खत्म कर देता हूं। चलिए बेटा मिटाता हूं, ये समझ आ गया होगा आप लोग को। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन मींस जिससे हम कोई चीज बना सकते हैं। चलिए आगे हमारे पास बचा बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बचा है? चलो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, नहीं ठीक है क्या? चलिए, एक बच्चा बेटा आपके पास, नंबर ऑफ 5, एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? चलो, भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड, याद हो गई पूरी डेफिनेशन तुम लोग को? मैं एक सिमिलर बता रहा हूं बस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड विच डिनोट्स, क्या डिनोट्स करेगा बताओ? क्वालिटी। क्या बताएगा? क्वालिटी। दिख रहा है ना? कंडीशन, कंडीशन एंड एक्शन। क्या बताएगा? चलो, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। ठीक है, चलेगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। सीधी बात, नो बकवास। बेटा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति की क्वालिटी बताना, या उसके अंदर के भाव को प्रकट करना, है ना? दिखता तो नहीं है लेकिन नाउन है। जैसे नॉलेज, किसी को दिखता है क्या? अरे बोलो, नॉलेज किसी को दिखता है क्या? लेकिन कौन सा नाउन है ये? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना? मेरे अंदर बहुत ज्ञान है, गिन के बता, नहीं बता सकता। मेरे अंदर बहादुरी है, गिन के बताओ, है? बोलो। 4-5 ठीक है, 4-5 बहादुरी तो नहीं बोल सकते, 4 बहादुरी मैं लड़ लूंगा, है ना? तो बहादुरी भी कौन सा नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट। है जरूर, दिखता नहीं। भाव है, इमोशन है, लव, प्यार है, दिखता है क्या? नफरत, हेट दिखती है क्या? है जरूर, दिखती है क्या? नहीं। अरे बोलो, कुछ समझ आ रहा है? एग्जाम्पल देखो। अरे एग्जाम्पल देखोगे कि नहीं बताओ? जैसे लव, लव मीन्स क्या होता है? क्या? हेट, हेट मीन्स क्या होता है? चलो, नफरत। मैंने बोला ब्रेवरी, ब्रेवरी मतलब क्या होता है? बहादुरी। अरे है किसी में? दिखा दो। नहीं है। नॉलेज, अरे नॉलेज भी है, बताओ। नॉलेज किसी में बता सकते हो? है कितना? तो ज्ञान। किंगडम, साम्राज्य, आगे। डेप्थ मतलब क्या होता है? गहराई, गहराई। ठीक है, ऑनेस्टी, ईमानदारी, बता सकते हो कितनी तुम्हारे अंदर? तो ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, और ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी, है ना? ऐसा तो नहीं बोलोगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ठीक है, चलिए बेटा, अब इसका कुछ ट्रिक बता देता हूं। इसमें कहां पर? ये गलत लग रहा है क्या? ऐसा है कि बेटा? हाँ, देख लेना, एक दो स्पेलिंग देख लेना। कमजोर हूँ, सीबीएसई वाला नहीं, एमपी बोर्ड वाला हूँ। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो रे, देखोगे कि नहीं? चलो, अब इसका मैं कुछ पहचानने का ट्रिक बता देता हूं बेटा। जैसे भी लास्ट में आपको टीएस दिखेगा, डिप्थ,
है ना, पहचानने की ट्रिक। ये ट्रिक देख लो, पटाख से समझ लेना ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है सर जी। जैसे लास्ट में रहेगा डम, सर जी लास्ट में रहेगा नस, काइंडनेस, चलो लिख देता हूं एग्जांपल है काइंडनेस, काइंडनेस, ठीक है। हाँ, और रहेगा सन, इंट्रोडक्शन, सुने हो ना, इंट्रोडक्शन, ये भी आ जाएगा, ठीक है। और रहेगा बेटा, और क्या रहेगा, ई डबल एस भी रह सकता है, नेस की जगह एस भी हो सकता है ना, ई एन सी भी हो सकता है, टी एच डेप्थ तो हो गया, है ना, और क्या हो सकता है, टी वाई भी हो सकता है, ठीक है, डी ओ एम हो गया क्या, हाँ हो गया, है ना, आर वाई भी हो सकता है, चलेगा। ये सारे के सारे कौन से, चलो ये लास्ट में जब भी देख लोगे तो समझ लीजिएगा कौन सा नाउन नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अरे बोलो, समझ आया। हाँ, अब बेटा एक चीज समझ लो, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनका कभी भी सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनेगा, ये हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। इनको अगर आप बदलने की कोशिश करोगे तो ये अपना अलग ही अंदाज दिखाने लग जाएगा। बोलो सर जी कैसे, देखो जैसे वाटर, क्या मेरे, चलो वाटर, वाटर में यस लगाने से क्या हो जाएगा, वाटर, वाटर मतलब होता है पानी, और वाटर मतलब होता है जलाशय, समुद्र, ठीक है। जैसे वुड, वुड मतलब क्या होता है, लकड़ी, और वुड से मतलब क्या होगा, जंगल, ठीक है। वैसे मैंने लिखा हूं सेंड, सेंड मीन्स क्या होता है, रेत, और सेंड से मतलब क्या होता है, रेगिस्तान। मतलब जैसे इसकी आप लोग सिंगुलर से प्लूरल करने की कोशिश करोगे तो इनकी मीनिंग क्या हो जाएगी, बिल्कुल चेंज। बात समझ आई क्या। तो प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनका कभी भी आप सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते। जो चीज सिंगुलर प्लूरल नहीं बनती उस वो हमेशा सिंगुलर ही होती है। क्या मेरी बातें आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ आया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड व्हिच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भी चीजों का भाव को प्रकट करता है, ठीक है। उसको पहचानने की ट्रिक भी बता दिया हूं, ये लो, ताकत से पहचान लोगे इसको आप, ठीक है, चलेगा। धन्यवाद।